हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से विज़ार्ड ऑफ इंग्लिश महेश सर के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एवरी टेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स एंड देयर टाइप्स नेम इज़ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार्ट जो मैंने आज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये ओनली सिर्फ प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स और उनके जो अपन जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली के जो सेंटेंस बनाते हैं उनके बारे में आज हम ब्रीफली इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आज टेंस पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक IQ लेवल के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है कि बस एक चार्ट के माध्यम से आप टेंस को कैसे याद रख कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से आज हम इसकी पहचान, टाइप्स और कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, और अगर टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस के अकॉर्डिंग आता है, तो ये हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। ये जो चार्ट बना है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस का बना है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसको बोलते हैं अपन निरंतर काल, एक परफेक्ट टेंस होता है जिसको बोलते हैं अपन पूर्ण काल, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं, और एक टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं पूर्ण निरंतर काल। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है। तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसका हिंदी वाक्य की पहचान होती है। वाक्य के अंत में क्या आता है? ता, ती, व ते। क्या आता है? ता है, ती है, व ते है आदि शब्द आते हैं। मतलब वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वहाँ तुम्हें नहीं पढ़ाता है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ठीक है, ये जो ता, ती, ते ये क्या आता है? ये जो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टाइप होता है उसकी पहचान होती है ये किसकी? हिंदी वाक्य की। ठीक है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो दो एक ऐसे टेंस है जिसका अगर अपन सेंटेंस का अफर्मेटिव मतलब अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जब सबसे पहले जब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। क्या आता है उसमें? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। एस और ईएस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन? मतलब एक वचन हो। एक वचन जैसे ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। ईएस जब लगता है जब जो आपकी वर्ब हो, वर्ब के लास्ट में क्या हो? इंग्लिश के वोवेल्स हो, एसएच हो, CHH हो आदि जो आते हैं उसमें क्या लगता है? ईएस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसी सेंटेंस को, जब इंडेफिनिट के सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाते हैं ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं अपन। कौन सी? डू डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं माय डियर स्टूडेंट? डू डज हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। जो डज हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सेंटेंस में डज यूज करते हैं, और अगर प्लूरल वाला सेंटेंस हो मतलब अगर कोई कार्य बहुवचन द्वारा 2 या 2 से अधिक के द्वारा किया जा रहा हो तो उसमें डू लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम काम नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट डू वर्क, है ना। यू डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और डू एन क्या होता है? करना होता है। तो क्या आएगा? यू डू नॉट डू वर्क। ठीक है, ये आपका नेगेटिव का है। ठीक, जब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कोई सा भी सेंटेंस हो इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक बनाते हैं तो क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। तो डू डज है तो डू डज किधर चल जाएगी? सब्जेक्ट के आगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस मतलब डू डज आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव और बाकी के सभी सेंटेंस में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। फिर किसी में भी वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी अपने। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव का होगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आए क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या है? वह कौन है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट, एक लड़के की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, WH वर्ड और WH नेगेटिव वर्ड सेम किसके होते हैं? इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के पहले क्या आता है? WH वर्ड आता है। WH वर्ड क्या होता है? वाट, वाई, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है,
वेन, वेयर, ये सब WH फैमिली के वर्ड होते हैं। ये आप याद कर सकते हो, याद कर लेना, 8-10 वर्ड होते हैं बस। तो क्या हो जाएगा, WH जब सिंपल WH बनाएंगे तो WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव का क्या, डू डज, तो ये डू डज, सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। WH नेगेटिव में आएंगे तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखो डू डज तो डू डज, सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट, नोट तो ये नोट, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई ना मेरे डियर स्टूडेंट। क्या होता है, WH वर्ड और WH नेगेटिव जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दोनों के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इसकी पहचान पता चला आपको। पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए डू का यूज करते हैं। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। आपको याद रखना पहचान, हेल्पिंग वर्ब रखना है डू डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। और जब भी अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो और सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब किसी एक वचन के द्वारा कार्य हो रहा है, कुछ भी मोशन हो रहा है ना, कोई भी एक्शन एक वचन एक के द्वारा हो रही है, तो उसमें क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यही है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या आता है, कॉन्टिन्यूस होता है निरंतर। क्या होता है, निरंतर। क्या होता है, निरंतर। यस, तो निरंतर में क्या आएगा, रहा है, रही है, वह रहे हैं। बात समझ में आई है। क्या सेंटेंस क्या होती है इसकी पहचान, तो वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, वह रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एम लगता है, और मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में तो आर लगता है, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है आई के साथ, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, पहचान होती है निरंतर, यानी कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रही हो, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लूरल है तो रहे हैं, तुम मतलब मैं किसी लड़की की बात करूँगा कि वह खाना बना रही है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वो आएगी ना लास्ट में पहचान। जैसे लड़की है तो लड़की के लिए रही लगाएंगे, अब मैं हूँ तो आई के साथ तो एम लगता है। ठीक है, लेकिन वह है, वह क्या कर रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो लड़के के लिए रहा है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। सिंगुलर अब अगर सब्जेक्ट है ही शी इट, किसी एक व्यक्ति का नाम, उसके साथ इज लगेगा। जब कोई कार्य मेरे द्वारा हो रहा, आई के द्वारा कोई सा भी कार्य हो तो उसमें एम लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। किसका, अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगती है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो ये देखो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। देखो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी और सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाए, कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब और नोट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब WH और WH नेगेटिव सेम वैसे ही होंगे जैसे इधर थे अपने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH वर्ड प्लस क्या, प्लस इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। देखो इज एम आर तो इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। सेम इधर इज WH वर्ड और इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आप याद कर लेना अच्छे से। अगर आपको पहचान और स्ट्रक्चर याद है तो आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रांसलेशन में भी नहीं आएगी। और अगर टेंस के अकॉर्डिंग डूएस डायरेक्ट दिए गए हैं, मतलब टेंस को टेंस में चेंज करने का अगर दिया है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, परफेक्ट की बात करते हैं अपन। परफेक्ट यानी होता है पूर्ण, मतलब कोई कार्य पूर्ण हो गया है। क्या होता है, पूर्ण। हेल्पिंग वर्ब इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, वह चुके हैं,
कभी कभी लिया है दिया है भी आता है, लिया है दिया है ना, लेकिन है आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है आना जरूरी है किसमें, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, है आना जरूरी है। अगर है नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा व ए की मात्रा, ठीक है। परफेक्ट यानी होता है पूर्ण, मतलब कोई कार्य पूर्ण हो चुका, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तुम गाना गा चुके हो, वे डांस कर चुके हैं, वह खाना बना चुकी है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हैज़, क्या होता है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा, हैव आएगा। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ वीडियो में, इसके पहले जो भी टेंस के वीडियो उसमें एक एक चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है कि कैसे क्या आता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं, ठीक है। ये सब आप मेरे वीडियो में, टेंस के वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट आएगा। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या आ गया, नोट आ गया, ठीक। जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, सब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, नोट ऐड करना रहेगा। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट। बात आती है WH नेगेटिव की, तो WH वर्ड फिर एक बार इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल WH में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का WH नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो WH है और WH नेगेटिव है, ये तो आपको अच्छे से रट होने याद होने चाहिए, बिल्कुल रट जाने चाहिए। क्यों रट जाने चाहिए, क्योंकि आपको इनके ही बेस पे बनाना रहेगा, है ना, किन के बेस पे। और WH वर्ड, जो WH वर्ड बनाते हैं उसमें WH की पहचान बीच में आती है, जैसे कि वो स्कूल कब जा चुका है ना, क्या वह स्कूल कब जा चुका है, तो क्या आएगा इसमें, व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। व्हेन आएगा सबसे पहले, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वह की। तो व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल, है ना, क्वेश्चन मार्क आएगा। बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ये पूर्ण निरंतर काल है। क्या है, पूर्ण निरंतर काल। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, व से रहे, मतलब किसी समय से कार्य निरंतर जारी है, मतलब कार्य पूरा भी हो चुका है और कार्य चल भी रहा है। मतलब किसी समय से, जैसे 1 घंटे पहले से कार्य चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब आधा कार्य पूरा हुआ है, आधा चल रहा है, ठीक है। मतलब समय यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अभी भी कार्य जारी है, ठीक है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन आता है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ। एक और बात होती है इसमें सिंस फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका, सिंस फॉर का यूज करते हैं जब टाइम निश्चित, अगर समय निश्चित समय की बात हो रही हो तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर अनिश्चित समय की बात हो रही तो किसका यूज करेंगे, अनिश्चित समय के साथ करेंगे अपन फॉर का, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे। निश्चित समय कौन कौन सा होता है, फिक्स टाइम। कैसा टाइम, फिक्स टाइम, जैसे 12 बजे से, तो 12 पता है फिक्स टाइम, 11 के बाद और 1 के पहले 12 बजती है। कब, 7 दिनों से। अब 7 दिन कोई से भी हो सकता है, ये अनिश्चित समय, ठीक है। 1 महीने से, तो 1 महीना कोई सा भी हो सकता है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, कोई सा भी, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया कि अक्टूबर से, तो अक्टूबर पता है फिक्स समय पे अक्टूबर आता है, ठीक है। 2 घंटे से, तो 2 घंटे कोई से सकते हैं, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये क्या है, अनिश्चित है, मतलब फॉर लगेगा, निश्चित है तो सिंस लगे। ये आपको याद होना चाहिए कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो पर जाके देखें, मैंने वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है।
एटलीस्ट आपको कुछ याद हो या नहीं हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको टेंस याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब टेंस एक बेसिक नींव है इंग्लिश की। टेंस के अगर आपको टेंस याद है तो ही आप आगे कर पाओगे। क्या कर पाओगे, आप पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में कंजंक्शन आते हैं। अब कंजंक्शन में इफ अनलेस का यूज़ होता है, नो सूनर का होता है, टू का होता है, उसमें इरेक्शन रहता है, इधर से उधर करना रहता है। हेल्पिंग वर्ब भी है तो वर्ब में क्या करेक्शन होता है। ये सब चीज़ें कैसे याद रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसे याद रहेगी अगर आपको टेंस याद है तो आप फिर हेल्पिंग वर्ब से पहचान पाओगे कि हेल्पिंग वर्ब ये है तो ये हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, और उस टेंस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब हटाते हो वर्ब में करेक्शन क्या होता है, ठीक है। आपको टेंस याद है तो आप पैसिव वाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसिव वाइज तो 2 मिनट में सीख सकते हो आप मेरे वीडियो से। अगर आपको टेंस याद है तो मेरा पैसिव वाइज का वीडियो देख लेना, ठीक है। अब इसमें अपन नेगेटिव वाली बात करते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होता है हैज़ तो वही रहता है। क्या, जैसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे ना कि हैज़ वही रहता है, उसके आगे नोट लगाते। सेम कंडीशन इधर ही है। मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही है इसकी। क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही है और बीन के पहले नोट लगता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ प्लस नोट बीन। बात समझ में आ रही, प्लस नोट बीन। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। टाइम बाद में आएगा, सिंस फॉर पहले आएगा, निश्चित समय है तो सिंस आएगा, अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर अपन इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएगी, वो सब्जेक्ट के आगे आएगी। तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट बीन। क्या, हैज़ प्लस सब्जेक्ट बीन, ये इतना एक साथ पढ़ना है आपको तो याद हो जाए। हैज़ मेन हेल्पिंग वर्ब है, बीन ये सब हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगी, सब्जेक्ट के आगे नोट आएगा और नोट के आगे क्या आएगा, बीन आएगा, क्योंकि बीन भी उसकी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ सब्जेक्ट नोट बीन। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये एज इट इज रहेगा। वर्ब से तो टाइम तक हर में एक जैसा ही रहेगा, वर्ब से लेके टाइम तक सेम स्ट्रक्चर रहेगा और बस करेक्शन इधर ही होगा, सब्जेक्ट और मेन हेल्पिंग वर्ब। WH में क्या होगा, WH वर्ड लगाएंगे, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे वैसा को वैसा ही, हैज़ प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड प्लस हैज़ सब्जेक्ट नोट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये पहचान है इसकी। सबसे पहले अपन वापस से एक फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। आपका इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब है डू डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। कॉन्टिन्यूस पे आते हैं, कॉन्टिन्यूशन होता है निरंतर काल। निरंतर काल यानी मतलब जो कार्य चल रहा है, कंटिन्यू जारी है कार्य, उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, व रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, सिंगुलर के साथ लगता है इज, आई के साथ लगता है एम, प्लूरल के साथ लगता है आर। फिर आती है बात परफेक्ट की। परफेक्ट यानी होता है पूर्ण काल, मतलब कोई कार्य पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो वाक्य की पहचान होती है चुका है, चुकी है, व चुके हैं, लिया है, दिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है हैज़, मेन हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है हैज़, प्लूरल के साथ लगता है हैव, और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ये याद करके रखना, ठीक है। ये मेन बात है, जब भी हैज़ हो तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कभी भी आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आए तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर वर्ब थर्ड दे रखी हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। प्रेजेंट का हो तो, पास्ट का हो तो हेड लगाते हैं, और फ्यूचर का हो तो वी लेव शे लेव लगाते हैं, ठीक है। ये पहचान होती है। हैज़ मेन हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो ये होता है निरंतर काल, पूर्ण निरंतर काल, मतलब कार्य पीछे से चल रहा है और आगे भी जारी है, मतलब भूतकाल से कार्य प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में भी कार्य जारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन, ठीक है। जब नोट लगाते हैं तो मेन हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाते हैं। किसके आगे, मेन हेल्पिंग, मतलब हैज़ के आगे नोट लगाएंगे फिर बीन आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मेन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मतलब हैज़ पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। ये चीज़ें हैं, आप याद कर सकते हो। इसका मैं साइड हो सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को 720 की क्वालिटी में करके, क्योंकि यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम है और मोबाइल के कैमरा क्वालिटी की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके या चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फ्री टाइम में चार्ट को देख सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।